सुना और फिर उसने उपदेश लिया। आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आप बीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200-200 रुपये में, 400-400, ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में, ये 75-76 में ये चले थे। तो उस समय कहता था सोनी की वो कैसेट तो 32 रुपये की होती थी। मैंने डुप्लीकेट सोनी बनाकर जो 2 रुपये में मेरे रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपये में देता था। और वो किसी की चलती इतना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था। कहने का भाव यूँ है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर झाड़े झपटे आने के, फिर फलाने मंदिर में जाओ, अमरनाथ पर माथा टेकवाया, फिर वहाँ धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया। लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। उसका 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये टोटल लाएंगे, यानी कर्जा और हो गया। जो कमाया था वो तो गया, और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में, तो भी थोड़े हैं। परमात्मा के सत्संग से, ज्ञान से मेरी आंख खुल गई, और आंख न खुल गई, वह बीत चुकी थी। जय उसके पास ये सुख होता, लड़का भी जीवित होता, कदे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पे कह के हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना